जीत जाते हैं वो जिन्हें रास्तों से प्यार है, मंजिलें तो अक्सर रुकने का इशारा करती हैं। एक बार की बात है, मेरा मित्र रमेश राव बनारस में था। अब ये रमेश राव कोई भी हो सकता है, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि इस किरदार का नाम क्या है। इम्पोर्टेंट है वह घटना जिस पर हम लोगों को फोकस करनी है। हाँ, तो रमेश राव बनारस में था। उसे किसी जरूरी काम से उसी दिन दिल्ली जाना था, इसलिए वह रेलवे स्टेशन गया और उसने टिकट खरीद लिया। उसकी ट्रेन आने में अभी कुछ समय था, इसलिए वह स्टेशन पर इधर उधर घूमने लगा। वहां उसे भविष्य बताने वाला तोता दिखा। आप लोगों ने भी देखा होगा, फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन में या इस तरीके के सार्वजनिक जगहों पर वो भविष्य बताने वाला तोता जो पिंजरे में होता है और उसके साथ जो पर्सन, जो श्रीमान बैठे होते हैं, वो पैसे वसूलते हैं और तोता लोगों का भविष्य बताता है। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो रमेश राव को स्टेशन पर इधर उधर घूमते हुए भविष्य बताने वाला तोता दिखा। मात्र 10 रुपए में अपना भविष्य जाने, यह बोर्ड देखकर उसे उत्सुकता हुई और वह वहां जाकर 10 का नोट देकर अपना भविष्य पूछा। पिंजरे में से तोता बाहर आया, एक पर्चा उठाया और बोला, महाशय, आपका नाम श्रीमान रमेश राव है, आपका वजन 54 किलो है तथा आप आज 5:30 बजे वाली ट्रेन से बनारस से दिल्ली जाने वाले हैं। इतना सुनना था, हमारा मित्र भौचक्का रह गया, क्योंकि सारी सूचना बिल्कुल सटीक थी। उसे लगा इसमें कुछ तिकड़म है। उसे तोते के ज्ञान पर शक हुआ। उसने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। वह पुनः 10 रुपए देकर तोता वाले से भविष्य बताने को कहा। फिर से तोता पिंजरे से बाहर आया, एक पर्चा उठाया और बोला, महाशय, आप अभी भी श्रीमान रमेश राव हैं, अभी भी आपका वजन 54 किलो है तथा आप अभी भी बनारस से दिल्ली जाने वाले हैं 5:30 बजे वाली ट्रेन से। अब वह पहले से और अधिक चकित और परेशान हो गया, यह सोचकर कि इसमें कोई चाल है। हमारा मित्र अपनी समझदारी दिखाते हुए पुरुषों के चेंजिंग रूम में गया और उसने अपने कपड़े बदले तथा पुनः उस भाग्य बताने वाले तोते के पास आया। फिर से 10 रुपए देकर अपना भविष्य पूछा। एक बार फिर तोता पिंजरे से बाहर आया, एक पर्चा उठाया और बोला, महाशय, आप अभी भी श्रीमान रमेश राव हैं, अभी भी आपका वजन 54 किलो है तथा अब आप बनारस से दिल्ली जाने वाली 5:30 बजे वाली ट्रेन को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही वह ट्रेन स्टेशन से खुल चुकी है। यह जानकर हमारे मित्र को बहुत दुख हुआ, पर अब कर भी क्या सकते हैं। उन्हें पछतावा हुआ कि किस फालतू काम के चक्कर में मैं अपना जरूरी काम छोड़ बैठा। तो यह कहानी उन लोगों को समर्पित है जो कि दूसरों की योग्यता पर शक करने, दूसरों की क्षमता को कम आंकने तथा दूसरों को गलत साबित करने में इतने बिजी रहते हैं कि कब उनके अपने जरूरी काम रुक जाते हैं, जरूरी समय बर्बाद हो जाता है तथा उनके जीवन का एक अच्छा हिस्सा नष्ट हो जाता है। बाद में
अपनी गलती का एहसास होने पर पछतावा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अगर हम अपनी इन आदतों को सुधारने पर ध्यान दें, दूसरों के टांग खींचने के स्थान पर उनके हाथ को खींचने का प्रयास करें, तो शायद दूसरे हमारे कारण आगे बढ़ जाएं और ऐसा करके हम भी जीवन में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि कहा गया है कि दूसरों को आगे बढ़ाने वाला स्वयं तरक्की कर जाता है। अकेले चलने वाला तेज चलता है, किंतु सबको साथ लेकर चलने वाला दूर तक चलता है। यही प्रकृति का सिद्धांत है।